और आज मैं आपसे बात करने आया हूँ बैक पेन अगर आपको हो रहा है तो कब आपको स्पेशलिस्ट की राय लेनी चाहिए। हाय एंड वेलकम, मेरा नाम डॉक्टर देवश्री शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपसे बात करने आया हूँ बैक पेन अगर आपको हो रहा है तो कब आपको स्पेशलिस्ट की राय लेनी चाहिए। दोस्तों, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कब बिना स्पेशलिस्ट की राय लिए भी काम चल सकता है। यदि आपको बैक पेन रेयरली होता हो, जैसे 6 महीने में एक बार, 4-6 महीने में एक बार, साल में एक बार, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डॉक्टर से मिलें। आप रेस्ट कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे हॉट पैक्स या कोल्ड पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ सेटिंग्स फिजियोथेरेपी की भी ले सकते हैं। पर यदि आपका बैक पेन थोड़ा रेगुलर हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको जिम करके बैक पेन शुरू हुआ है और उसको एक आध दिन ही हुआ है और उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर से मिलें। आप रेस्ट करें, बॉडी को रिकवरी का टाइम दें और अपना स्पेशली सिटिंग जॉब्स को अवॉइड कर दें और आराम करें। तो ऐसे केस में भी हाई चांसेस हैं कि आप सिर्फ कंजर्वेटिव थेरेपी से और रेस्ट करने से ठीक हो सकते हैं। पर यदि आपका बैक पेन रेगुलर हो गया है, बार बार आ रहा है, या आपका बैक पेन कंजर्वेटिव थेरेपीज जैसे कि रेस्ट, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रहा है, आपका बैक पेन किसी स्पेसिफिक पोजीशन में आपको परेशान कर रहा है, आपके बैक पेन की वजह से आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे कि ऑफिस जाना, सिटिंग जॉब करना, लाइफस्टाइल मैनेज करना, बाइक चलाना, कार चलाना नहीं कर पा रहे हैं और ये रेगुलर हो गया है, ऐसे केस में बहुत ज़रूरी है कि अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें। आप कायरोप्रैक्टर से मिल सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, आप इंटरवेंशनल पेन के डॉक्टर से मिल सकते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल सकते हैं। अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट चाहते हैं तो स्पाइन सर्जन से मिल सकते हैं, न्यूरो सर्जन से मिल सकते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल सकते हैं। तो ये सारे लोग बहुत ट्रेंड होते हैं देखने के लिए कि आपकी स्पाइन में क्या प्रॉब्लम है और डिटेल में उसको फंक्शनली और रेडियोलॉजिकली इवैल्यूएट करने के लिए। जब आप अपने स्पाइन डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको डिटेल में इवैल्यूएट करेगा, आपकी हिस्ट्री लेगा डिटेल में, आपसे बहुत देर बात करके प्रॉब्लम को समझेगा, आपको लिटा के एग्जामिन करेगा, आपको शायद रिपोर्ट्स, एमआरआई, एक्सरे कराने के लिए बोलेगा और ये सब करा के पता चलेगा कि दिक्कत क्यों आ रही है। ऐसे ही एक कंडीशन होती है बैक पेन विद रेडिएशन। अगर आपको कमर दर्द के साथ दर्द पैर में जा रहा है और वो सिग्निफिकेंट दर्द है और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप चल नहीं पाएंगे या आप कम देर चल पाएंगे या आप 2 किलोमीटर की वॉक नहीं कर सकते या आप 1 घंटे खड़े नहीं रह सकते, तो ऐसे केस में भी डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपसे बैठा नहीं जाता बिना बैक सपोर्ट के, जब भी आप बैठते हैं आपको बैक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको काफ़ी दर्द होता है, ऐसे केस में आपको रेगुलरली इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि आप अपने स्पाइन से डॉक्टर से मिलें, डिटेल में एवैल्यूएशन कराएं और फिर इलाज करें। ऐसे ही कुछ केस होते हैं इमरजेंसी के। यदि आपको लगे कि आपको यूरिन कंट्रोल जा रहा है, ब्लैडर कंट्रोल जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप पंजों पे नहीं चल पा रहे या फिर अपने पंजों पे खड़े नहीं हो पा रहे या फिर आप हील पे नहीं चल पा रहे, ऐसे केस में आपको सिग्निफिकेंट पैरों में वीकनेस आ रही है, ऐसे केस में आपको अपने स्पाइन सर्जन से जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि शायद ऐसे केस में डॉक्टर ये देख पाए कि नस पे ज़्यादा दबाव है और हो सकता है आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या किसी केस में सर्जरी रेकमेंड करें। तो अगर इस तरह की दिक्कत हो रही हैं और ये दिक्कतें रिलेटिवली हल्की हैं और बहुत कभी होती हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं डॉक्टर से मिलना, घर पे रेस्ट करके ओवर द काउंटर पैरासिटामॉल लेके काम चला सकते हैं। बट यदि आपको ये दिक्कत ज़्यादा है, आपको वार्निंग सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें कि ब्लैडर बबल इन्वॉल्व होना, पैरों में कमजोरी आना, ज़्यादा देर खड़े ना हो पाना, बहुत देर बैठ ना पाना और स्पाइन ट्विस्टिंग में दर्द होना, जब आप सोते वक्त करवट लेने में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपको अपने स्पाइन सर्जन से ज़रूर मिलना चाहिए, डिटेल में उनसे बात करके अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए और फिर जो इलाज वो बताएं और जो हिदायत वो दें, उस हिदायत के हिसाब से अगर आप इलाज करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ इस वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिली होगी, कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात पता चली होगी और अगर ऐसा है तो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के लिंक्स को दूसरे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस तरह की दिक्कत हो रही है। थैंक यू वेरी मच।